एंड अन्नदाता, जिनके लिए हम सब ICAR और विश्वविद्यालय सभी दिन रात प्रतिबद्ध हैं, जिनके साथ हम काम करने के लिए दिन रात नई सोच, नई आशा, नई प्रगति की राह को ढूंढते रहते हैं। सभी अन्नदाता को मेरी तरफ से प्रणाम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज की इस सत्र में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बहुत समसामयिक है। इसकी ज़रूरत थी कि प्राकृतिक खेती में हमें क्या करना है, कितना करना है, किस दिशा में करना है, किस किस के साथ करना है, कब तक करते रहना है, इसका लेखा जोखा होने का था। तो मैं धन्यवाद भी करता हूं अपने DD जी साहब को कि बहुत समय पे उन्होंने ऐसा राष्ट्रीय कार्यशाला का एक योजना बनाई और जो आज प्रतिफलित होने जा रही है। तो इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो आज का एक दिवसीय कार्यशाला है, हम लोग जरूर कुछ नई ज्ञान, नए अनुभव के साथ वापस लौटेंगे, जिससे जो हमारा कार्य है कृषि विज्ञान केंद्र में या कृषक प्रक्षेत्र पे वो और अधिक सशक्त और सुदृढ़ होगा, जिससे हम देश को और बल दे पाएंगे इस दिशा में। धन्यवाद, नमस्कार। तो विभिन्न संस्थानों से एक्सपर्ट्स को बुला के और ये चर्चा हुई कि यहाँ पे ग्वालियर में हम लोग इकट्ठे हों और इस पे चर्चा करके लोगों को एक हुआ ये कि जब हमारा 60 के दशक में, 60 और 70 के बीच के दशक में जब नई वैरायटी आई, नया ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, तो ग्रीन रिवोल्यूशन के समय नई वैरायटी आने से हमारी उत्पादकता बढ़ गई। उसी समय से ये कहा गया कि ये जो नई वाली प्रजातियां हैं ये उर्वरकों के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिव, उर्वरक रिस्पॉन्सिव। तो उर्वरकों की ज़्यादा शुरुआत वहीं से शुरू हुई। तो उर्वरकों का प्रयोग होने लगा और ये वैरायटी रिस्पांस देने लगी, उत्पादन बढ़ने लगा। जब उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन एक दूसरी चिंता होने लगी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो खराब होने लगा। तो कृषि का एक दूसरा स्वरूप आया। उसको हमने ये कहा कि अब हमें प्रोडक्टिविटी के साथ साथ हमें देखना है कि हमारा वायुमंडल खराब ना हो, हमारा एनवायरनमेंट खराब ना हो, हमारा वातावरण सुरक्षित रहे। उसको देख करके कितना ग्राम हम गोबर, कितना किलो गोबर ले, कितना गोमूत्र ले, कितना बेसन ले, कितना किस तरह से मिला करके हम जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत बना सकते हैं। नेक्स्ट, ये तीनों चीजों तो आप ये ध्यान रखिए। हमने कहा था बीजामृत, बीजामृत जो होता है ये आपको सीड ट्रीटमेंट के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा। हमारे साथ उपस्थित डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला जी, डॉक्टर SRK सिंह जो भी नहीं हैं, डॉक्टर YP सिंह, डॉक्टर केशव, सभी देश जो है इस कृषि का जो विकास हुआ है, तो हमारी कृषि पहले से भी बहुत पहले उन्नत थी। बाद में जो है क्योंकि शासन अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से हुआ देश के ऊपर, तो वो जो हमारी पद्धतियाँ थी वो लुप्त होती चली गई और उनके ऊपर हम ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए। और इसी बात पर ध्यान रहा कि जो दूसरे जो विकसित देश हैं उनमें जो कृषि है उसी को हम अपनाएंगे तो हम और ज़्यादा आधुनिक हो जाएंगे। लेकिन आज ये धारणा जो है ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि वो देश भी जो है आधुनिक कृषि जो केमिकल्स और जो दवाइयाँ और फर्टिलाइजर्स ज़्यादा, हमारे देश में तो जैसे डॉक्टर शुक्ला कह रहे थे कि आधा किलो पर हेक्टेयर की खपत है, लेकिन ऐसे भी देश हैं जहाँ बहुत जो है 30, 40, 50 किलो पर हेक्टेयर का जो है केमिकल्स और उसका जो है पर हेक्टेयर यूज होता है, और उनकी डोज हमारे से भी और भी कई गुना ज़्यादा। राष्ट्रीय कार्यशाला के मुख्य अतिथि परमादरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार, हमारे मंच पे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनुपम मिश्रा साहब, कुलपति केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल, हमारे उप महानिदेशक डॉक्टर वेद प्रकाश शैल साहब, हमारे कुलपति राजमाता विजय राजे सिंधिया ग्वालियर, डॉक्टर AK शुक्ला साहब, हमारे साथी डॉक्टर YP सिंह साहब,
हमारे आगे की पंक्ति में बैठे सभी गण्यमान्य व्यक्ति, इस सभागार में बैठे हमारे वैज्ञानिक बंधु एवं अन्नदाता किसानों एवं हमारे प्राकृतिक खेती के किसानों को मेरी ओर से, भारत सरकार की ओर से, परिषद की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज इस कार्यशाला में माननीय मंत्री जी की उपस्थिति से आप समझ सकते हैं ये मुद्दा भारत देश के लिए कितना समसामयिक है, जरूरी है, प्रमुख है और इस पे हम सबको गहन चर्चा करके आगे का रास्ता तय करना है कि आज हमारे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता ऐसी रहे जो वैश्विक मानकों पर खरी उतरे। दुनिया के किसी भी बाजार में हमारे किसान का उगाया उत्पाद या नंबर 1 हम इस शुरुआत पर हिसाब से करत रही और करते करते में आगे, लेकिन उकर ने आगे तो हम जानत नहीं रही, एकदम ठोस ठोस छोटे छोटे करते करते आवत रही। तो बहुत हम खेती करत रही देसी धान के मंच एवं भारत के अलग अलग प्रांतों से पधारे कृषि विशेषज्ञ एवं किसान बंधु एवं सभी माताएं बहनें, सभी को सादर नमस्कार। मैं श्री राम कुरेरिया से मुझे इतना बड़ा मंच मिला, इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, अपने अपने अनुभव रखे। प्राकृतिक खेती में लगभग 3 सालों से जुड़ा हूँ। अलग अलग अनुभव हैं, अलग अलग विशेषज्ञों के अलग अलग विचारधारा हैं। हम लोगों ने मिलकर कुछ प्रयास किए कि हम लोगों ने एक महाखाद तैयार किया था। तो बरसात में जब हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हुई थी तो उस समय पे हम लोगों ने 1 एकड़ में 1 क्विंटल महाखाद छिड़का था और धान की खेती की थी। उसमें ना तो किसी प्रकार की कोई खरपतवार नाशक कोई दवाई डाली थी, ना कोई कीटनाशक डाला था, ना कोई टॉनिक डाला था। लगभग 75 किलो धान हम लोगों ने 1 एकड़ में बोई थी और वो आखिरी में निकलकर 8 क्विंटल के लगभग निकली थी। और ये मुझे लगा कि अगर आप प्राकृतिक रूप से तो आप के एरिया में जो पक्षी हैं उनका कलरव देखिए, आपके खेत में जो पेड़ पौधे लगे हैं उनकी चमक देखिए, और आप जो प्राकृतिक तरीके से जैसे जीवामृत है, तो मेरा अनुभव है, जहां तक बहुत विशेषज्ञ लोग बैठे हैं, मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, तो जो जीवामृत है इससे अच्छा दुनिया में कोई ना तो कीट नियंत्रण है और ना पोषक है। और मैं बता दूं कि किसान अपने आप में बहुत बड़ा विशेषज्ञ है और खेत एक दुनिया की अनुसंधानशाला है। अगर आप सीखना चाहें तो आपके खेत में कीट नियंत्रण दवाई भी बना सकते हैं, आप खाद भी बना सकते हैं। आदरणीय, अभी हम लोगों ने एक महाखाद बनाया, महाघन जीवामृत बनाया। महाघन जीवामृत सभी ने सुना होगा, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किए हैं महाघन जीवामृत के लिए। इसमें हम लोगों ने 1 क्विंटल गोबर में लगभग 10 किलो राख फास्फेट डाली, 10 किलो नीम खल डाली। हमारी एरिया में मध्य प्रदेश में अधिकतर जगह पे चने में ओगरा की बीमारी फैलती है। वो 3 चरणों में फैलती है। जैसे बीज अंकुरण होता है, पौधे तैयार होते हैं तब, जैसे ही फसल में फूल आता है तब, और जैसे ही फल में बीज आना शुरू हो जाता है तब। तो ये हम लोगों की समस्याएं थी। मिलकर हम लोगों ने प्रयास किए, क्या हम ओगरा को समाप्त कर सकते हैं। समाप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए हमारे प्रयास हैं। आदरणीय जबलपुर के डॉक्टर महोदय श्री SRK सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक श्री मनोज अहरवार जी, श्री BL साहू जी, इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि
हम छोटे से किसान के लिए आप लोगों ने इतना बड़ा मंच दिया, और मैं आशा करता हूं अगर हमें इसी प्रकार का मंच मिलता रहे, हमारी बातें दूसरे प्रांतों तक पहुंचती रहे, हमें दूसरे प्रांतों के विशेषज्ञों के अनुभव मिलते रहें, तो दिन दूर नहीं कि भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। और कोरोना काल के बाद पूरी दुनिया में आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के जैविक और प्राकृतिक जो उत्पाद हैं पूरी दुनिया में वो तहलका मचा रहे हैं, और मुझे आशा है इसी प्रकार मचाते रहेंगे। इसी के साथ जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।